नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? याद रखिएगा कब लौटे थे? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दिसंबर 1920। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ याद रखिएगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये कौन सा आंदोलन के किए थे? बारडोली आंदोलन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है? निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका, भारत, अमेरिका या जापान। भारत, श्रीलंका, अमेरिका या जापान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ही आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका का खोज किसने की थी? इसका खोज कौन किए थे? क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? निम्नांकित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेचक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड कौन था? तो ये एक कार निर्माता थे। ठीक है, यह एक कार निर्माता थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 से क्या समझते हैं? विकासशील देशों का समूह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा कहलाती है। वे जातियाँ जो जिनका लुप्त होने का खतरा बना रहता है उसको क्या कहा जाता है? या खतरा रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो 13 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त जाति का उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त जाति का उदाहरण क्या है? एशियाई चीता। एशियाई चीता लुप्त जाति का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? निम्नांकित में से
किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुष्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुप्त प्रजातियां। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो वन विभाग। कौन? वन विभाग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंचाई। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उपघटन। ठीक है, सॉरी, जल विद्युत उत्पादन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेधा पाटेकर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोसी का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसको टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांका। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है? इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है? तो याद रखिएगा श्रीलंका में एकात्मक सरकार है। किस देश में? श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो कौन सा अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में किया गया है उल्लेख। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 28 नंबर, झारखंड कब एक नया राज्य बना? चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। झारखंड कब एक नया राज्य बना? आप लोग को कमेंट इस प्रकार से करना है कि उसमें डेट भी दिखना चाहिए, मंथ भी दिखना चाहिए और आप लोग को ईयर भी। यहाँ पर केवल ईयर पूछा गया है, ईयर ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपके पास तीनों होना चाहिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, चीन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण जो है भारत के किस राज्य में? तो ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए और बताइए आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों के बीच इस क्वेश्चन को शेयर कर देना है।
ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर और भी क्वेश्चंस आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा सभी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।